एडजेक्टिव्स वे वर्ड हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर बताते हैं। जैसे मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ रेड कार, अ बिग हाउस या फिर एन ऑनेस्ट मैन। सो इन सभी में आप क्या देख रहे हैं? ब्यूटीफुल, रेड, बिग, ऑनेस्ट ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन एंड वंस अगेन आई वेलकम बैक टू यू ऑल माय इंग्लिश बैकग्राउंड इंग्लिश शाइन्स, अ प्लेस वेयर माय डियर वंस गेट हायर एंड रीच बेटर इन द पार्ट ऑफ स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश कैम्ब्रिज ग्रामर गियर के चैप्टर 4 के बारे में जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह एक वार्म अप सेक्शन आप सभी के लिए ऊपर दिया हुआ है और क्या कह रहा है? रीड व्हाट द लिटिल क्रीचर्स हैज़ टू से अबाउट इटसेल्फ। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, आई लुक ब्यूटीफुल एज़ अ कैटरपिलर, आई लुक मोर ब्यूटीफुल एज़ अ प्यूपा, आई लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल एज़ अ बटरफ्लाई। सो व्हाट डिड यू नोटिस हियर? यू नोटिस्ड यहाँ पे ब्यूटीफुल को बोल्ड लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल बोल्ड लेटर में है एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बोल्ड हाइलाइटेड वर्ड में। नाउ से 3 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव ऑफ योर चॉइस। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं ऐसे कोई भी 3 सेंटेंस जो कि आपके बारे में बताते हों और उसमें आप एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज़ किया गया है। नीचे देखते हैं क्या लिखा गया है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत करते हैं जो कि नाउन्स होते हैं। We can form adjective from nouns and verbs either by adding suffix to these base words or by deleting some letters of the base words and then adding suffix। कह रहे हैं कि अगर एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं? एडजेक्टिव हम बना सकते हैं नाउन से और एडजेक्टिव हम बना सकते हैं इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिसमें बाय डिलीटिंग सम लेटर्स ऑफ द बेस वर्ब्स एंड देन एडिंग सफिक्स। सफिक्स के बारे में मैंने आपको बताया ही। अगर हम किसी वर्ड के पहले अगर बेस वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड जोड़ते हैं तो वो प्रीफिक्स होगा, बेस वर्ड के बाद जोड़ेंगे तो वो सफिक्स होगा। सम सफिक्स दैट हेल्प फ्रॉम एडजेक्टिव्स आर एबल, एबल, अल, फुल, एक, एकल, इश, एव, एटिव, अस, एस, यस, वाई, एल वाई, सम एंड लेस। ये सारे ये सारे सफिक्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा सफिक्स जुड़ने पर कुछ जो वर्ड्स बनते हैं उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं। मूवेबल, इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, इंफॉर्मेटिव, कर्टियस, ऑसम, विजिबल, हेल्पफुल, चाइल्डिश, फेमस, क्लाउडी, प्लेनिलेस, एडिशनल, आर्टिस्टिक, एक्टिव, ग्लोरियस, मंथली। इन सारे वर्ड्स को देखने के बाद इसी के बेस पे ऑन पेज नंबर 18 there's a question has given, make adjective from the words given below in the box. You can add suitable suffix to the words. You may need to change the spelling of some verbs before adding the suffix with reference to a dictionary. Check how many correct answer you have got. So here we go. First is not given there, adjust, so that will be adjustable. Second is adventure, adventurous, attractive, attractive, hunger, hungry, power, powerful, hero, heroic, health, healthy, terror, terrible or terrifying, both are adjectives. Nation, national, hope, hopeful, quarrel, quarrelsome, educate, educational. नंबर 19 पे दिया हुआ एक पार्ट है। वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4। द डिस्टर्बिंग न्यूज अपसेट द फैमिली, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द न्यूज, दैट इज डिस्टर्बिंग। The walk was tiring but fun, describes the effect of walk, that is tiring. The child had a puzzled look, describes the look of child, that is puzzled. The painted vase looks so beautiful, describes the appearances of the vase. Painted, आप कहीं पे भी देखिएगा 1 2 3 4 एग्जाम्पल में जहाँ पे आपको इटैलिक लेटर मिल रहे हैं वो आपके या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को इंडिकेट कर रहे हैं या तो पास्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट कर रहे हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह यूज़ होंगे? एडजेक्टिव की तरह। यही यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है। डिड यू नो के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो उन्हीं बातों को बाकायदा
रिपीट किया गया है, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बताए गए थे। द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द इफेक्ट कॉज्ड बाय द नाउन। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? यूज एज एडजेक्टिव टेल हाउ अ पर्सन फील और थिंक अपीयर्स। इसमें इफेक्ट द कॉज के बारे में बताया जाता है, इसमें बताया जाता है पर्सन कैसा फील कर रहा है या वो कोई वस्तु थिंग कैसे अपीयर हो रही है। नाउ सेक्शन बी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आईएनजी, ईडी और ईएन। आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी और ईएन पास्ट पार्टिसिपल। फ्रॉम द एडजेक्टिव गिवन इन अ ब्रैकेट identify the participle present and past, then check your answer with the teacher. Here we go for section B. The surprise thing about the weather is that it is so hot in November. So the answer will be surprising, that will be treated as present participle. Second is the audience was with my performance. We have to use the word please. The answer is pleased, past participle. Third, all students are requested to contact the secretary of the Dharma Club. The answer will be interest form, interested, past participle. Fourth is we enjoyed refresh breeze on the beach. That will be treated as. Fifth is the father was upset by his child annoy behavior. Answer is annoying, present participle. Sixth is the grapes hanging on the vine were very tempt for the box. The answer is tempting, and this will be present participle. Seventh, Raghav was disappointed at being caught behind wicket. The answer will be disappointed, past participle. We spotted a dash mystify object emitting red light in the sky at night. Answer will be mystifying, present participle. Now on page number 19, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर सीख रहे हैं एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी के बाद, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन क्या हो सकती है। अगर आपको पोजीशन क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आपको याद होगा मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था ग्रामर की सीरीज में कि किसी भी सेंटेंस जो कि ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट करता है वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिएगा एडजेक्टिव्स आर यूजुअली पोजीशन बिफोर द नाउन्स दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब। एडजेक्टिव हमेशा वहाँ पर आते हैं जहाँ पर नाउन का स्थान हो। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एडजेक्टिव हमेशा वहाँ आते हैं जहाँ नाउन का स्थान हो। मतलब किसी भी सेंटेंस में जहाँ कहीं पे भी नाउन आ रहा है उसके पहले स्थान होगा एडजेक्टिव का, क्योंकि एडजेक्टिव वहाँ पर आके उस नाउन की विशेषता को बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी इफेक्ट करेंगे। बट लेकिन सम एडजेक्टिव्स में बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स लाइक, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि वर्ब्स के बाद आते हैं, जिनमें बी, बिकम, ग्रो, लुक, अपीयर और सीम जैसे शब्द हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ही वॉज वॉइस, ही वर वरीड, द चिल्ड्रेन अपीयर्ड चीयरफुल, इट सून बिकम डार्क। सो आपने जितने भी इटैलिक वर्ड देखे वो सारे इटैलिक वर्ड आपको इंडिकेट करते हैं एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स मॉडिफाइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज समवन, एनीथिंग और एनीवेयर। एडजेक्टिव हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं जिनमें समवन है, एनीथिंग है और एवरीवेयर है। आर पोजिशन आफ्टर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अच्छे से, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, राइट। एक छोटा सा रिकैप यहाँ पर दिया हुआ है। द बी वर्ब्स आर बीइंग, बीन, एम, इज, वॉज एंड वर। बी का जो फॉर्म होता है उस बी के फॉर्म में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। बीइंग, बीन, एम, इज, वॉज एंड वर। डिड यू नो का सेक्शन देखते हैं। Adjectives that are placed before nouns are called attributive adjectives. ऐसे adjectives जो कि noun के पहले आते हैं उन्हें attributive adjective कहा जाता है। Adjectives that are placed after the verbs, ऐसे adjectives जो कि verbs के बाद आते हैं उन्हें predictive adjective कहा जाता है। ये दोनों certain points आपके competition exam के लिए बड़े important हो सकते हैं।
सो आई टेल यू कि आपके पास पेंसिल, पेन या हाइलाइटर कुछ भी है, तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक एग्ज़ाम्पल जो हमें देखना है यहाँ पर समवन, एनीथिंग और एनीवेयर का। समवन अननोन सेंट दिस मैसेज। तो यहाँ पर इन्होंने समवन को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, मॉडिफाइंग एज इंडिफिनिट प्रोनाउंस। और यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, हमारा इटैलिक वर्ड क्या लिखा हुआ है, अननोन। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 20 see some certain examples, and those certain examples are: anything lost can be found with little patience. Everyone present cheered her on. So हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे थे, समवन, एनीथिंग और एवरीवन का, उन तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पे एज ए सेंटेंस में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी, rearrange the verbs to make sentence with adjective in the correct position, then categorize the adjectives as attributive or predictive. Work in pairs and check each other's answer. Here we go for exercise C. Test is medicine horrible the, and the answer will be the medicine test is horrible, horrible, predictive. Second, a theorem, it was difficult. So the answer will be it was difficult theorem, adjective difficult, and it will be attributive. Third is cheat, honest, a nobody would friend. Nobody would cheat an honest friend, adjective honest, attributive. Fourth is familiar the sound, may ears too, ears music too. The music sounds familiar to my ears, adjective familiar, predictive. Cake, the, in smells, the delicious baking dish. The cake in the baking dish smells delicious, adjective delicious, predictive. Sixth, incomplete submit, not to do work. Do not submit incomplete work, adjective incomplete, that will be attributive. Seventh, and seventh is here, in early hostel, active students get, active student get a hostel in early, better active student get a hostel early, adjective active, attributive. Eighth, gifted camera, a digital aunt, me. My aunt gifted me a digital camera, adjective digital, and that will be your attributive. Now we are going towards kinds of adjective. Let's see. Adjectives can be classified into different kinds depending on the information they give about noun or pronouns. उस noun या pronoun के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है एडजेक्टिव के द्वारा, तो उस एडजेक्टिव को हम क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में। और वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सी हेयर, yes, demonstrative adjective, possessive adjective, and interrogative adjective. So here total are 1 2 3 4 5 6 7. As per the standard of class 8, 7 kinds of adjective has given there. Line by line we are going to study. Adjective of quality, give opinion or tell us about specific qualities. Adjective of quality वो क्वालिटी है जो कि हमें ओपिनियन बताती है और साथ ही साथ हमें उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक क्वालिटी बताती है, सच एज कलर, साइज, एज, शेप, ओरिजिन एंड मटेरियल ऑफ द नाउन. द वर्ब्स रेडिश, टाइनी, ओल्ड, राउंड, इंडियन एंड प्लास्टिक आर सम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं. आवर टीचर वॉज अपसेट, सो शी शिफ्टेड द टॉकटेटिव स्टूडेंट टू द फ्रंट सीट. अब यहाँ पे टीचर तो आपका नाउन हो गया, राइट. एंड इटैलिक वर्ड आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, अपसेट. तो क्वालिटी क्या है उस टीचर की कि वो अपसेट है. फिर अगेन क्या हुआ है, ये टॉकटेटिव किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है. किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये बता रहा है इस स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है. फिर अगेन क्या आ रहा है, क्वालिटी फ्रंट आ रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, सीट की क्वालिटी बता रहा है. जहाँ पे भी आपको इटैलिक वर्ड मिल जाएगा इस चैप्टर में, आपकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल द अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि अमाउंट, मात्रा बताती है किस चीज़ के बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जो कि स्पेसिफाइंग हाउ मच, ये कितना है, जिससे आप अनकाउंट काउंट नहीं कर सकते. द वर्ड्स सम, इनफ, मच, लिटिल, अ लिटिल एंड फ्यू आर सम एडजेक्टिव्स
ऑफ क्वांटिटी। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। फॉर एग्जांपल, वी वुड हैव कवर्ड सम डिस्टेंस इफ द कार हैड हैड इनफ फ्यूल। सो यहाँ पर डिस्टेंस के पहले एक वर्ड आ रहा है सम, यही क्या कर रहा है, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बताया क्या जा रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताता है और ये काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा है, जिसे आप गिन सकें, हाउ मैनी, कितना है, जिसे आप काउंट कर सको। दीज मे बी कॉर्डिनल नंबर्स 1, 2, 10, 20, 22, काइंड ऑफ दैट, और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 11th। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल, बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल में, तो आई होप ये कन्फ्यूजन अब आपको नहीं होगा। एग्जाम्पल्स हैं, 3 girls shared the first rank. So 3 and first will be what your adjective of number. Distributive adjective refer to each person. Distributive adjective वो adjective हैं जो कि उस सेंटेंस में आए हुए हर एक पर्सन को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। Place or things separately in the pair or in a group. The words each, every, either, neither are distributive adjective. वो वर्ड्स जो कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर हैं, ये सभी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पेंसिल हैज़ बीन शार्पेन एंड ईच चाइल्ड विल बी गिवन अ शार्पनर अलॉन्ग विद अ पेंसिल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पेंसिल के पहले एक वर्ड आया हुआ है एवरी और चाइल्ड के पहले एक वर्ड आया हुआ है ईच। ये सभी यहाँ कैसे ट्रीट हो रहे हैं, ये ट्रीट हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह। Next, on page number 21, on a page number 21, what you see as demonstrative adjective, this, that, these, those। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, this is your singular, इसका प्लूरल क्या है, THESE, ओके, and that is your singular और इसका प्लूरल क्या बनेगा, those। क्लियर? देखिएगा, point out specific nouns help to identify them, they are always used before nouns। वो हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these flowers in my garden are growing well while those flowers across the road are dying up। कोई चीज़ जब हमारे पास होती है और सिंगुलर हो तो दिस, कोई चीज़ हमारे पास है और प्लूरल है तो दीज, कोई चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है तो दैट, कोई चीज़ हमसे दूर है बट इन अ प्लूरल फॉर्म तो क्या यूज़ करोगे आप, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, माय, योर, आर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और somebody। माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या बताते हैं, समथिंग बिलोंगिंग्स, ये किसी को बिलोंग्स करते हैं। बिलोंग्स मतलब होता है किसी से संबंधित है, या टू समथिंग और somebody। दे आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन्स, वो हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, माई इम्प्रेशन इज दैट योर स्पीच विल बी अप्रिशिएटेड मोर देन हर पोएम्स। अब यहाँ पर माय आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और हर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या बताया जा रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बात की जा रही है हुज, विच और वॉट की, जो कि सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज पेन इज दैट एंड विच नंबर आर यू डायलिंग। तो यहाँ पर हुज, विच का यूज़ कैसे हो रहा है, एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सेक्शन डी देखिएगा, रीड द सेंटेंस स्टेटिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया, underline the adjectives in them and mention their kind, then work in pairs and check each other's answer. Here we go for exercise D. Our India has a rich historical past. Adjective, our, possessive adjective, rich, quality, historical, quality. Second question, India derives its name from river Indus. Adjective, its, possessive adjective. Third, the fertile plains of the Indus were a prosperous region. Adjective, fertile, quality, prosperous, quality. Fourth question, and many ancient civilization came up on the banks of this river.
adjective many, adjective of number, indefinite, ancient, quality, this, demonstrative adjective. Fifth, the early settlers lived a nomadic life, hunting and gathering food, adjective early, quality, nomadic, quality. Sixth, over a period of time, many people began to settle in permanent places in villages, adjective many, number, indefinite, permanent, quality. Seventh, these villages grew into big cities, creating one of world's earliest civilization. Adjective, these, demonstrative adjective, big, quality, earliest, adjective of order, superlative degree. Eighth, today India is the seventh largest in the world by land area, which the largest population in the world, adjective, seventh, ordinal number, largest for country, quality, superlative degree, largest for population, quality, superlative, ninth, it is democratic country, democratic, quality, and the last is India is the only country in the world where both the tiger and the lion are found, adjective only, adjective of number, unique, determined. नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में आप क्या देख रहे हैं ऑफन वी यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन हमेशा या प्राय हम क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं मोर देन वन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव से ज़्यादा बिफोर नाउन्स इन दैट केस ऐसे केस में देर इज़ पर्टिकुलर ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है दैट द एडजेक्टिव मस्ट फॉलो जिसे फॉलो करना चाहिए सेक्शन ई के क्वेश्चन में देखिएगा वर्क इन पेयर्स एंड राइट टू मोर एडजेक्टिव फॉर ईच कैटेगरी देन एक्सचेंज योर आंसर्स with those of another pairs and check each other's answer. We go for exercise E, and in the exercise E, complete table, and in that table, 2 has given already in your book on page number 21, and rest of 2 I am giving you as a notes to you all. Opinion, quality, beautiful, brave, size, small, use, physical quality, shiny, rough, shape, over, oval, triangular, age, modern, old, color, red, blue, source origin, Indian, French, material, wooden, plastic, purpose, cooking, writing. Exercise F has given play a game, make a two group. First group B say a noun to group A, then group A list and write at least 5 to 8 different kinds of adjective to describe a noun on separate sheets of paper. The adjective can be various categories quality, opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, or purpose. Now, group B place these adjectives in the correct order along with the determiner and the noun. So, here we go. In the answer 1, I will follow the correct adjective order opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, purpose, noun. Answer 1. So group B will say lamp, adjective from categories beautiful, small, smooth, round, old, golden, Indian, metal. Final string of adjective will be like group B will say the beautiful, small, smooth, round, old, golden, Indian, metal, lamp. In the same way, answer 2, group B will say bag and the group A will make adjectives small, large, sturdy, rectangular, new, black, American, leather, travel. And group B will make a statement the smart, large, sturdy, rectangular, new, black, American, leather, travel, black. Answer number 3 means third statement. Group B will say chair and the group A will make adjectives comfortable, medium size, soft, square, modern, brown, Chinese, wooden, and the group B will make statement the comfortable, medium size, soft, square, modern, brown, Chinese, wooden chair. नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात ना करें और जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था आर्टिकल की क्लास में कि पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री देयर आर 3 काइंड ऑफ डिग्रीज वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर नाउन्स
हम एडजेक्टिव के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं नाउन का कंपेयर करने के लिए। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है जो कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द पॉजिटिव डिग्री, द कॉम्परेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री। Positive degree is used when there is no comparison or the nouns or pronouns being compared are equal in degree. Comparative degree वहाँ पर है जहाँ पर nouns और pronouns being compared have more or less of particular quality. किसी noun या pronoun की या तो ज़्यादा या कम क्वालिटी के बारे में बात की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा नाउन के बारे में, और वहाँ पर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या बताते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ सम क्वालिटी इन नाउन अमंग ऑल द अदर्स ऑफ ग्रुप। उन तीनों में या उस पूरे ग्रुप में कौन सा ऐसा नाउन है जो उन सभी में श्रेष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अर्थ मूव्स फास्ट अराउंड द सन, पॉजिटिव डिग्री फास्ट है। नेक्स्ट है वीनस मूव्स फास्टर देन अर्थ राउंड द सन, यहाँ पर फास्टर कॉम्परेटिव हो गया। मर्करी मूव्स द फास्टेस्ट अराउंड द सन, ये फास्टेस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है हमें, पेज नंबर 22 पे, फॉर्मिंग द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर फ्यू रूल्स फॉर फॉर्मिंग द कॉम्परेटिव and superlative forms of adjectives. Adjective, comparative, superlative, and examples. With most one or two syllable ending in a simple vowel plus a consonant. Add er, add est, and the examples are light, suffix er, lighter, light, suffix est, lightest. And then the same way smart, that will be treated as smarter and smartest. Clever will treat as cleverer, cleverest. Shallow, shallower, shallowest. That is what we have used here, er और est. अब यहाँ पे 2 syllable यूज़ करना है एडजेक्टिव में जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और y हो। तो y को क्या करना है, रिमूव करना है। चेंज y to I and then add er. चेंज y to I and then add est. तो क्रेजी में आप यहाँ पर देखेंगे CRAZY, तो क्या करना है हमें करना है यहाँ पर -y प्लस IER, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा क्रेजियर। और सेम इसी तरीके से अगर CRAZY -y प्लस IEST यूज़ करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्रेजियस्ट। सेम यहाँ पर फॉलो होगा लकियर और लकीस्ट के लिए, डर्टियर, डर्टिएस्ट, हैंडलर और हैंडलिस्ट के लिए। अगर आप लाइट का देखना चाहेंगे तो LIGST प्लस ER, दैट विल बी ट्रीट एज लाइटर, और LIGST EST दैट विल बी ट्रीट एज लाइटेस्ट। थर्ड पॉइंट है टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एडिंग इन LE, एड R, एड ST। तो यहाँ पर हमें बताया गया है ABLE, एबल का मतलब होता है योग्य, इसमें हमने R जोड़ दिया तो बन गया हमारा एबलर, और ABLE में हमने जोड़ दिया है ST, तो वो हमारा क्या बन गया है, एबलिस्ट। इसी तरीके से नोबलर, नोबलेस्ट, जेंटलर, जेंटलिस्ट, सिंपलर, सिंपलेस्ट। वन सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग इन E, तो वहाँ पर हम क्या करना है, हमें एड R और ST सुपरलेटिव डिग्री में, लाइक फाइन प्लस R फाइनर, और फाइन प्लस ST फाइनेस्ट। इसी तरीके से 3 और एग्जांपल हैं, वॉइजर, वॉइजेस्ट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। मोर एडजेक्टिव्स ऑफ most adjectives of more than 2 syllables use more or less, most और less। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मोर और लेस, मोस्ट और लेस। मोस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, लेस सरप्राइजिंग, लेस सरप्राइजिंग, लेस सपोर्टिव, लेस सपोर्टिव। सेल्फ हेल्प के सेक्शन में देखिएगा, अ syllable in a single unit of speech having one vowel sound, it can be a whole word or one of the part into which a word is divided. For example, read, one syllable word. Computer, computer, 3 syllable word. Intelligent, 4 syllable word। तो क्या कह रहे हैं,
कि a syllable is a single unit of a speech having one vowel sound. It can be a whole word or one of the part into which a word is divided. So इसी तरीके से जो यहाँ पर बार बार syllable की बात हो रही थी ना, वो इसी syllable की बात हो रही थी कि एक syllable वाले word कैसे होते हैं, 3 syllable वाले word कैसे होते हैं, 4 syllable वाले word कैसे होते हैं. There are some adjectives, ऊपर देखिएगा. There are some adjectives that have irregular comparative and superlative form. ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है बच्चों से, और यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे सर्टेन है जहाँ पर आई ई आर और या ई एस टी जोड़ के, या फिर आप कहें आर, जो आपने अभी इसके ऊपर रूल पेज नंबर 23 पे सीखा, तो वो उससे अलग हैं. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, या इल या इविल भी आप करके वर्स और वर्स्ट कर सकते हैं. मैनी और मच पॉजिटिव डिग्री में होगा, उसका कॉम्पिटिटिव होगा मोर, सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, कॉम्पिटिटिव डिग्री में फार्दर या फर्दर, सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट या फर्देस्ट. पॉजिटिव डिग्री ओल्ड, कॉम्पिटिटिव डिग्री ओल्डर और इल्डर, सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट. सेक्शन जी, observe the given temperature, check for 1 week based on the information, answer the question that follows in complete sentence, then check your answer with the teacher. Here we go for exercise G. You all have got the question on page number 23. We go for the question, which day was as hot as Sunday? And the answer will be Saturday. Which day was the coolest? And the answer will be Wednesday was the coolest day. Which were the hottest days? Sunday and Saturdays were the hottest days. Question number 4. Which 2 days were cooler than Thursday? Tuesday and Wednesday were the cooler than Thursday. After fourth question, fifth question is that which 2 days were hotter than Friday? Sunday and Saturday were hotter than Friday. After exercise G, we are moving for exercise H, and in the H, we have positive, comparative, superlative. First one has already done in a book, so we are moving for the second one, chimpanzee, right? Chimpanzee has already given as a section. So here we go for the second one. Positive, fruits are healthy food. Comparative, fruits are healthier than snacks. Superlative, dry fruits are healthiest of all foods. Powerful, positive, comparative, superlative. The lion is a powerful animal. Comparative, the tiger is more powerful than the lion. Superlative, the elephant is the most powerful of all animals. Fourth is delicious. We will make positive, comparative, and superlative. This cake is delicious. This chocolate cake is more delicious than the vanilla one. The mango pudding is the most delicious dessert of all. Now, fifth is important. Positive, comparative, superlative. Health is important. Health is more important than wealth. Happiness is the most important thing in life. Now, sixth and last, shy. And the answer will be positive, comparative, superlative. Rita is a shy girl. Rita is shyer than her sister. Superlative degree, Rita is the shyest girl in her class. So now here we go after H section of I, and in the I, what we have to do, we have to make the sentence in positive, comparative, and superlative. First one has done for you all. Few countries in the world are as large as China. We will start from second and then third, fourth, fifth, sixth, seventh, and then eighth. Second one, no other metal is as heavy as lead. Degree positive, we have to change in comparative and superlative. Lead is heavier than any other metal. Superlative degree, lead is the heaviest metal. Third, Rabindranath Tagore was the greatest poet of India. Degree superlative, we have to change in positive and comparative. No other poet of India was as great as Rabindranath Tagore. Comparative degree, Rabindranath Tagore was greater than any other poet of India. Fourth, the Taj Mahal is more beautiful than many other monuments. Degree comparative, we have to change in positive and superlative. Many other monuments are not as beautiful as the Taj Mahal. Superlative degree, the Taj Mahal is one of the most beautiful monuments. Fifth, India is the largest democracy in the world.
Degree, superlative, we have to change in positive and comparative. No other democracy in the world is as large as India. Comparative will be India is larger than any other democracy in the world. Sixth, Sophia is the most studious student in the class. Degree, superlative, we have to change in positive and comparative. No other student in the class is as studious as Sophia, and comparative will be Sophia is more studious than any other student in the class. This is the safest route to escape from the country. Degree, superlative, positive, and comparative we have to change. No other route is as safe as this route to escape from the country. Comparative. This route is safer than any other route to escape from the country. Eighth and the last, the pain can be mightier than any other tool for fighting against civil evils, social evils. And this sentence belongs to comparative degree. We have to change in positive and superlative. Positive, few fools for fighting against social evils are as mighty as the pain. Superlative degree, the pain is the mightiest tool for fighting against social evil. After section I, we are moving towards section J, exercise. And what we have to do, we have to fill in the blanks. And I'll read the answers which has given already in a bracket. We have to make it as adjective in the correct form. The original Olympic Games were held in Greece, and all Greek men were given athletic training as a part of their education. The ancient Olympic Games were held as a religious event to honor the god Zeus. Winners were awarded expensive prizes, including land and olives. Great honor were bestowed as on a city for its cultural achievement. Next one is, in contrast, the modern Olympic is purely sports event, and it also lasts longer than the ancient Olympics. There were fewer events in the ancient Olympic Games in comparison to the modern games. The marathon is one of the most popular event of the modern Olympics. The greatest difference between the ancient and the modern Olympics is now it is the competition between athletics of the world, not among Greeks only, as in the past. Many differences may have crept in, but the fact is that the games still uphold the ideology of having a peaceful world, and that is harboring a fearless and competitive spirit. इतनी सारी एडजेक्टिव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम समरी देखते हैं। समरी में हमें क्या बताया जा रहा है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इन दिस लेसन वी हैव लर्नड। इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब्स ईदर बाय एडिंग सफिक्स टू द बेस वर्ब्स और डिलीटिंग सम लेटर्स टू द बेस वर्ब्स देन एडिंग द सफिक्स। हम किसी नाउन या वर्ब में सफिक्स ऐड करके उस वर्ड के बेस फॉर्म में बना सकते हैं, या तो उस बेस वर्ड्स में किसी लेटर को डिलीट करके भी हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं सफिक्स जोड़ते हुए। एडजेक्टिव्स में बी पोजीशन बिफोर द नाउन आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द वर्ब फॉलोइंग द नाउन। एडजेक्टिव हमेशा वहाँ आता है जहाँ पर नाउन हो और नाउन के पहले होगा। एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, एडजेक्टिव हमेशा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोजीशन, मटेरियल और एग्जैक्ट आइडेंटिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एडजेक्टिव हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है व्हेन जब मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन, जब कोई एक एडजेक्टिव यूज हुआ हो नाउन के पहले। और लास्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है हमें, द डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव पोजीशन पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आर यूज टू द कंपेयर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। बने रहें इसी चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।